मैंने आज तक कोई ढंग की चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में कारोबार करते नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी अर्थशास्त्री शब्बर जैदी चाइना पर काफ़ी भड़के हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि चाइना ने आज तक कभी कोई ढंग का इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं किया, वो केवल हमारा फ़ायदा उठा रहा है। हमने भारत दुश्मनी में अपना आप को चाइना को बेच डाला है। उसके लोन चुकाते चुकाते हमारे कपड़े लत्ते तक बिक जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो देखते फिर उसके बारे में बात करते हैं। हमारी साइकी चीन के साथ रवायत रखने की इसलिए है कि हम ये परसीव करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये हमारी साइकी है। हम उसमें इकोनॉमिक्स नहीं देख सकते। हमारा ये साइकी है, हमारी ये साइकी है कि इंडिया का दुश्मन है चीन। दे परसीव करते हैं उसको, हम ये परसीव करते हैं और उस परसेप्शन में हम कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। बस ये हमारी कहानी, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। आप प्लीज इसको बिल्कुल सीधा रखें। देखिए वही साहब, मैंने 40 साल मल्टीनेशनल कंपनी से और अमेरिकन से डील किया है। 40 इयर्स। जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो सारा मेरे साथ थ्रू आता है। मैंने आज तक कोई ढंग की चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में कारोबार करते नहीं देखी। But there are more than 100 companies. कमी है। But I said there are about 100 Chinese companies plus 100 companies with ये बताए ना, कोई चाइनीज की कोई कंपनी पाकिस्तान में है? सब कॉन्ट्रैक्टर है। जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, एनर्जी कंपनी। थ्री गॉर्जेस क्या है? एक डेढ़ आदमी का ऑफिस है। क्या है वो? बताए मुझे। थ्री गॉर्जेस के पास क्या है पाकिस्तान में? पावर प्लांट लगाए हुए हैं डॉलर बेस के ऊपर। कौन सा इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने? मुझे आप एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बता दें चाइनीज का जो पाकिस्तान में रिस्क लिया उन्होंने। जो सीपेक की इन्वेस्टमेंट्स को बहुत डाउट किया गया कि ओ भाई, सीपेक में इन्वेस्टमेंट कौन सी आई है? 11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। G2G है भाई, वो G2G है और वो सारी बुक एंट्रियां हैं। उन्होंने खर्चा वहां बुक किया, यहाँ हमारी लाइबिलिटी बुक की है। सीपेक में कितना इन्वेस्टमेंट आया अभी तक? सीपेक की टोटल वैल्यू है $62 बिलियन। सीपेक की टोटल वैल्यू है $62 बिलियन। उसमें 11 G2G है, बाकी B2B है। G2G is government to government and B2B business to business। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हमारे व्यूअर्स। पैसा नहीं आया है। एक रोमांस एग्जिस्ट करता है। सर आप अगर साहिवाल के पावर प्लांट को इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो फिर एनफ, ठीक है। फिर क्योंकि एक रोमांस एग्जिस्ट करता है कि चीन ने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप इसको क्रिटिकली कैसे देखते हैं? ये जो B2B बिजनेस टू बिजनेस, ये 100% गलत स्टेटमेंट है। 100%। दिस इज 100% रॉन्ग स्टेटमेंट। चाइना ने पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट जरूर किया, रिस्क नहीं लिया। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां रिस्क भी लें। चाइना ने पावर प्लांट में इन्वेस्ट किया है जहां उनका डॉलर रिटर्न है 17%। जहां उन्होंने डॉलर में रिटर्न लिया हुआ हमसे 17%। कौन सा रिस्क है उनका? उन्होंने जब हमने उनसे नेगोशिएट किया, जब मैं उस गवर्नमेंट में था, हमने नेगोशिएट करने की कोशिश की, उन्होंने अपना इंटरेस्ट का रेट कम नहीं किया। अमेरिकन को आप जो मर्जी जितना मर्जी बुरा कहें, उन्होंने रिस्क लिया हुआ है। अमेरिकन कारोबार में रिस्क लेता है पाकिस्तान में। चाइना का एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें जहां उन्होंने रिस्क लिया है पाकिस्तान में। भाई वो ये ब्रीड ही नहीं है, आप लोग उसको समझे ही नहीं हो कि चाइना जिस भी धरती पर कदम रखता है उसको डबो देता है और हाई इंटरेस्ट की वजह से बार बार कर्जा देता चला जाता है और वहां पे अपना कब्जा करी जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, अब चाइना के तो देखा दोस्तों आपने, अब पाकिस्तान के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मानने लग गए हैं कि चाइना हमारा सगा दोस्त नहीं है। इस वक्त दोस्तों जो पाकिस्तान है वो $1 बिलियन के लिए, मात्र $1 बिलियन के लिए IMF के सामने भीख मांग रहा है रोज कि यार मेरे को $1 बिलियन तो दे दे, $1 बिलियन तो दे दे। और IMF उसको ह्यूमिलेट करके मना कर रहा है क्योंकि अभी $1.5 बिलियन का पिछले महीने दिया है और चूंकि पाकिस्तान शर्तें नहीं मान रहा तो वो मना कर रहे, और मात्र $1 बिलियन। जबकि चाइना अगर चाहे, उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है और पाकिस्तान को वो हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा, हालांकि वो नहीं बोलता, यही बोलते थे। और जो चाइना है अगर वो चाहे तो 5 से 10 बिलियन डॉलर इनके खजाने में रखना कोई उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है चाइना के लिए, क्योंकि उसकी तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है। अगर वो 10 बिलियन डॉलर भी पाकिस्तान में रख दे इसके बैंकों में, जिसमें ही पाकिस्तान का काम चल सकता है आराम से अगले साल भर तक के लिए या फिर 6 महीने तक के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जिस प्रकार से हालत हो रही कि वहाँ की जो लोग हैं वो आटे के लिए कुचले जा रहे हैं, मर रहे हैं, आटा मिलावटी आ रहा है, पता नहीं चूना मिला रहे हैं, उसमें क्या मिला रहे हैं। और ऐसे में चाइना जो है, जो हर जगह जो $400 बिलियन का ईरान से समझौता कर रहा है और
बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बना रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर इंडोनेशिया मलेशिया इनमें इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो चाहे तो $5 बिलियन दे सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहा है। और ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि चाइना को अब कहीं ना कहीं ये भी डर लगने लग गया है कि पाकिस्तान जो है ये एक्सट्रीम करप्ट नेशन है। तो जो इनका जो अधिकतर जो सीपैक का पैसा है वो आधा तो खा गए, इनके लोग ही खा गए, ये इनके मंत्री खा गए, इनकी जो सेना के वो है वो खा गए। और दूसरी बात ये है कि चूंकि जो सीपैक है वो पीओके से गुजरता है और चूंकि भारत की ताकत अब लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपने देखा होगा कि भारत का स्टांस पीओके में लगातार दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। भारत स्ट्रांग तरीके से अब बोल रहा है। पहले तो भारत फिर बोलता था विवादित है, अब तो बोलता हमारा ही है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि पाकिस्तान अब कोलैप्स हो रहा है, वहाँ पर अपने खुद के लोगों को खिलाने का ही पैसा नहीं है। बलूचिस्तान, फाटा, इन सब में इंसर्जेंसी बहुत तेजी के साथ फैल चुकी है। ऐसे में जो पीओके के लोग हैं, अब पिछले 3-4 महीने से भारत के पक्ष में वहाँ धीरे धीरे आवाज़ें उठ रही है कि करगिल के रास्ते खोलो, हमें वापस से जुड़ने दो, हम हमारा लद्दाखी कल्चर है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो क्लियर बोलते हैं कि लद्दाख से जुड़ने दो हमें, वही हमारा हजारों साल का हमारा रिश्ता है उनसे, कम से कम भारत हमें आटा तो देगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान कोलैप्स होता है, जो होगा ही होगा, और ऐसे में अगर रेफरेंडम भी होता है, हालांकि रेफरेंडम से पहले ही वहाँ के लोग भारत में ज्वाइन हो जाएंगे और पहले ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है, तो अगर वो भारत का हो जाता है तो ऐसे में फिर चाइना का भी वहाँ पे कोई लीगल वो नहीं रहेगा। फिर वो भारत के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना माल जाए, कितना जाए। और दूसरी बात है दोस्तों कि चाइना का जो पर्पस था कि भाई अगर युद्ध हो जाता है तो भारत मलक्का की खाड़ी में जो ब्लॉकेट करेगा हमारा, तो ऐसे में मैं जो है ये शिंजियान से यहाँ से सारा माल ले सकूँगा। लेकिन वो बहुत महंगा पड़ रहा है, वो बहुत महंगा पड़ रहा है। और वो महंगा इसलिए पड़ रहा है दोस्तों कि जो ट्रक्स वगैरह हैं, जो काराकोरम रेंज जो ऊपर हाई उसमें एल्टीट्यूड में आएंगे, तो वहाँ पर 10 गुना तो ऐसे ही पेट्रोल लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो पेट्रोल ज़्यादा जलता है वहाँ पे। और जो माल जो 10 रुपये का होना चाहिए था वो 50-60 रुपये का पहुँच रहा है। यही कारण है कि वहाँ से बहुत कम सामान पाकिस्तान आता है, क्योंकि जो अगर सब्जियाँ भी वो आएगी तो वो भी 10 गुनी ज़्यादा महंगी होकर आएगी, क्योंकि जो माल भाड़ा है वो भी तो लेगा ना चाइना। तो यही कारण है कि सब्जियों के लिए पाकिस्तान तरस रहा है और अब दबे पाव बोल रहा है कि भारत हमें मदद कर दे, भारत मदद कर दे। लेकिन भारत को बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए। भारत अगर मदद करेगा तो अपनी शर्तों पे करेगा, और वो शर्तें काफ़ी सख्त होनी चाहिए।